Good evening, sir. Good evening. And very good evening to all of you. Welcome to this third episode of Jab Koi Baat Bigad Jaye. Given the increasing number of cases of corona, especially in Maharashtra, हमने सोचा कि थोड़ा इसको अलग ढंग से किया जाए. एक साथ बैठने की बजाय we are trying this sitting at our home through webinar. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आप तक पहुंच सके. I hope this streaming goes well और हम आपसे उसी तरह से बात कर पाए जैसे हम पहले कर रहे थे. So आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं that is the self esteem drama. ये एक टॉपिक है जो मेरे बहुत नज़दीक है और मैं बहुत साल से कोशिश कर रही हूँ कि इस पर कुछ हम काम कर सके. So we will try to share with you this topic in the easiest possible way. जिस तरह से हम हमारे और आपके लाइफ में रिलेटेड है. तो शुरू हम करना चाहेंगे ये समझने से व्हाट इज दिस होल थिंग कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े शब्द इधर उधर उछलते हैं. एक्चुअली जब मीनिंग की बात आती है तो हम उसको समझते नहीं. तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे है क्या चीज जिसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं. तो सर आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूं? यस सपना, देखो सेल्फ एस्टीम के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे शब्द भी साथ साथ ही आते हैं. और ये सेल्फ एस्टीम में जो एस्टीम शब्द है, मुझे लगता है हम अपनी जो कीमत कर रहे हैं, देयर इज नीड टू फील एस्टीम्ड, देयर इज अ अर्ज टू फील एस्टीम्ड. मुझे लगता है कि लोग मुझे समझे, माने, और लोग क्या मानते हैं ये मैं अपनी समझ में समझता हूँ. फॉर मी सेल्फ एस्टीम इज what people think of me, what do I think of what people think of me. मतलब it is about my evaluation of myself in the people's eye. लोगों की नजरों में मैं क्या हूँ, ये मैं जब समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है मैं सेल्फ एस्टीम की बात कर रहा हूँ. जब लोग मुझे अच्छा मानते हैं, होशियार मानते हैं, काबिल मानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ. मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे काबिल मानते हैं पर मैं नहीं मानता कि लोग मुझे काबिल मानते हैं. या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि लोग मुझे बिल्कुल काबिल नहीं मानते और मुझे लगता है कि लोग मुझे काबिल मानते हैं. तो सेल्फ एस्टीम इज व्हेन आई थिंक पीपल थिंक मी कॉम्पिटेंट, एनेबल एंड व्हाटएवर गुड थिंग. और जैसा जब मुझे लगता है तो मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरी अपनी नजरों में मेरी कीमत थोड़ी बढ़ जाती है. और ये अर्ज हर एक को है. छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा भी ये सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझ पर प्रेम करें, और जब मैं प्रेम के लायक हूँ ऐसा उसे लगता है तो उसका सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है. तो सेल्फ एस्टीम का संबंध मैं सपना डायरेक्टली प्रेम की अनुभूति करने से करता हूँ. क्योंकि मैंने जो सोशल एनिमल और ये जो इंटरडिपेंडेंस है उसमें मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कदर करें, मेरी फिक्र करें, मुझे अप्रिशिएट करें. तो उनकी नजरों में जो है मैं अपना आकलन करता हूँ. और वो तो मैं जब से छोटा था तब से ये करते आ रहा हूँ. मतलब मुझे छोटा था तब हमको कैसा पढ़ाया गया, तो हमें अप्रूवल और डिसअप्रूवल ये इसमें पढ़ाया गया. तो जब मैं अप्रूवल ज्यादा देखता था तो मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ता था, और डिसअप्रूवल ज्यादा दिखता था तो मेरा एस्टीम कम होते जाता था. और एस्टीम इज ए वेरिएबल, मतलब वो जैसा हमारा हीमोग्लोबिन है ना, वैसा मैं समझता हूँ वो बदलते रहता है हालात के हिसाब से. मतलब ऐसा नहीं कि जिसका सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ा है वो कंटिन्यूअस बढ़ा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ. तो सर मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी, एस्टीम इस शब्द को मैं एस्टीमेट ये शब्द से जोड़ती हूँ हमेशा. कि मुझे लगता है कि हम जैसे चीजों की एस्टीमेट मांगते हैं, किसी सर्विस का एस्टीमेट मांगते हैं, दैट टाइम वी आर सेइंग व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज द एस्टीमेट दैट वी आर कॉलिंग. तो सेल्फ एस्टीम इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट आई गिव टू माय सेल्फ. मुझे क्या लगता है कि मैं अच्छी हूँ नहीं हूँ, मैं रेस्पेक्टेबल हूँ नहीं हूँ, मैं प्यार करने लायक हूँ या नहीं हूँ. All these things, whatever I feel of myself, self-esteem. How do I estimate my own self? Is what the self-esteem is. Very true. अभी estimate बड़ा subjective है सब. हाँ, it is subjective. It is always subjective. और इसीलिए ये मुझे लगता है कि इसमें जो सेल्फ वर्ड है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आप भी जैसे कह रहे थे कि इट इज ऑल रिलेटेड टू लोग क्या कह रहे थे. अब चक्कर ये है कि मेरी अपनी वैल्यू मैंने कब लगाई. I don't think any one of us has actually taken a break someday and thought, boss, let me think what do I mean to myself. ये जो हमारे जो अपनी कीमत हम लगा रहे हैं, ये mostly it is coming from what the people are saying about us. तो सपना मुझे यहाँ पे ये भी शब्द यूज करना होगा. जैसे हम सेल्फ की बात करते हैं ना, तो वैसे पर्सनैलिटी की बात करनी होगी. क्योंकि पर्सनैलिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ इनटू द सोसाइटी. मतलब लोग जो मुझे समझते हैं
तो प्रबोध को लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जब प्रबोध की बात करेगा तो प्रबोध सेल्फ की बात कर रहा है, और जो लोग प्रबोध की बात करेंगे तो लोग पर्सनैलिटी की बात करेंगे। मतलब when I am seen by the others, then they are essentially talking about a person, प्रबोध as a person। पर सर मुझे क्या लगता है कि हमारा कि ये सेल्फ एस्टीम का मेरा मेरा अपना असेसमेंट कहाँ से आया है। वन इज हैव आई एवर एक्चुअली डन माय ओन असेसमेंट। बट ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों को पर्सनालिटी दिखती है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस कंसीडर दैट पर्सनालिटी एज व्हाट वी आर। जो क्या लोगों ने बात, क्या बात, क्या बात, लोगों ने कहा है, yes, लोगों ने कुछ एक बना लिया है और yes, उसके ऊपर से मैंने अपना बना लिया है। यस, यस। क्योंकि सपना देखो ना, हम आईने के सामने जब मेकअप करते हैं ना, तो आईने में हमारी छवि दिखती है, और वो छवि देख के हम अपना मेकअप करते हैं। राइट। मतलब you need a reflection to correct and work on yourself, to do makeup of yourself. तो personality becomes a reflection, and when you work on the reflection, तो naturally you get made up, तुम्हारा मेकअप हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है सपना कि ये जो मिरर है वो प्लेन मिरर नहीं रहता, कलर्ड मिरर रहता है। समाज की अपनी धारणाएं, संकल्पनाएं, इसमें वो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कलर्ड मिरर हो जाए तो हमारी इंप्रेशन, हमारी रिफ्लेक्शन एक अलग अलग तरीके से दिख सकती है, और शायद हम उसको सच माने तो शायद हमको सेल्फ को ही ना समझ में पाए। तो सेल्फ, हाँ यस, तुम कुछ कह रही हो। ये सच मानने वाली बात है ना सर, लोगों की बातों को सच मानने वाली बात। I think this is what is the root cause of why most people on this earth have low self-esteem. और इतना strong phenomena है सर कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, he has no concept of self at all. Yes, very true, No very true. concept of self. Now he is given a concept of self by the people surrounding him. मतलब कोई ये कहेगा कि ये कितना प्यारा बच्चा है, या कोई कहेगा कि अरे ये तो जब देखो तब रोते रहता है, ये तो पता नहीं कैसे समय पैदा हुआ है, ये तो परेशान ही करते रहता है। A small child that understands only emotions and expressions, उसको ये reaction पर से he started making and making a image of himself कि मैं ऐसा हूँ। And interestingly, everyone is bringing to the child what their perception is. हर कोई। यस, यस। सपना देखो ना, जब लोग हमारे से मेरा सोना राजा, मेरा बाबू बेटा ऐसा जब बोलते तो हमें अच्छा लगता है छोटे बच्चे होने के बाद, और अरे कितना नालायक है, तेरे को समझ में नहीं आती, कि अकल नहीं है क्या, ऐसा बोलने से हमें बुरा लगता है। सो द परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी अराउंड यू, दे इवोक अ इमोशनल रिस्पॉन्स इन यू, and when the responses are good, your esteem is good, and when you undergo or not very right kind of emotional responses, your esteem starts getting down। और अभी फिर हमें क्या पढ़ाया जाता है सपना, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें अपनी क्रोध को प्रकट नहीं करना है, हमारी जेलसी को प्रकट नहीं करना है, हमारी डर को प्रकट नहीं करना है। तो इसमें हमारा एस्टीम कॉम्प्रोमाइज होते रहता है, क्योंकि आई हैव बीन forced to suppress my authentic emotional response to the perception of the world towards me। जैसे लोग मुझे नकारते हैं, मुझे वैल्यू नहीं करते ऐसा लगता है, या मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं, या मेरे अच्छे काम का कोई रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, तो नेचुरली मेरे जो अंदर की इमोशनल रिस्पॉन्सेस है मेरे एस्टीम को अफेक्ट कर देते हैं। मेरी जो अर्ज ऑफ बीइंग यूनिक एंड इम्पोर्टेंट है उसको अफेक्ट करते रहते हैं, और यहाँ पे हमारा एस्टीम थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट। सर यूनिक और यूनिक की जो बात कर रहे हैं, which is that every individuals need to be unique and special, better and to be appreciated. मुझे लगता है this is an every human being's need. Universal. To be unique, to be special, to be appreciated, to be praised and to be better than others. और हमारा सिस्टम जो है वो हमको बताता है कि you have to be like everyone else. Don't be special. मतलब एक अजीब सी चीज है सर कि अगर कोई भी बच्चा अपने दिमाग से कुछ सोचना चाहता है, अलग कुछ करना चाहता है, तो जनरली इट इज नॉट एक्सेप्टेड सो इजीली इन द सोसाइटी। जो सब कर रहे हैं वो करो, जो सब कर रहे हैं। सब लोग, मुझे यहाँ पे कुछ कहना है। तुमने कहा कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है और उसके ऊपर प्रेशर है कि बेटर देन अदर्स भी करने का है। यहाँ पे दोनों में थोड़ी तफावत है। इफ आई एम यूनिक, आई कैन नॉट बी बेटर देन अदर, आई कैन बी जस्ट डिफरेंट देन अदर्स। पर समाज हमें बड़ा एक वायरस में डाल देता है। It wants me to be unique, and at the same time it wants me to be better than others. Now understand, when I am compelled to be better than others, I am brought into the race, the competition with others, और यहीं पे एस्टीम को मार पड़ता है, समझो। So that is why I feel, sir, there is too much competition right from the time the child is born.
कंपटीशन विथ लाइक छोटे छोटे बच्चों का कंपैरिजन, अरे तुम्हारा बच्चा तो कितना दुबला है, ये देखो मेरा बच्चा कितना मोटा। द चाइल्ड इज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग, Yes. और इतने छोटे And it is feeling. It is feeling. फीलिंग, Sapna, it is feeling also. Yeah. the child is keeping inside everything in the form of processing only with feelings, उसको लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। Very true. और उसमें जो आसपास वाले हैं अपने परसेप्शन के हिसाब से कि ही इज रिच, वी आर नॉट रिच, हम ये इस तरह की चीजें खरीद सकते हैं, वो नहीं खरीद सकते हैं, दैट कम्युनिटी इज नॉट गुड, दैट कास्ट इज नॉट गुड, एवरीथिंग इज गिविंग द चाइल्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ विच एक्चुअली इज नॉट हिम। Very true. और उसके बाद में जब हम स्कूल जाता है बच्चा, वो तो पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव सिस्टम, 90% is very good, 60% is very bad. There is no concession, no discussion about it. उसमें कहीं वो फीलिंग नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो तो मार्क्स कम आए तो भी इट इज ओके। देयर इज नो कंसिडरेशन एट ऑल फॉर एनीथिंग। सबको एक ही पैरामीटर पे, इट्स लाइक वो कहानी है ना कि एक जंगल में राजा ने, शेर ने वो बुलाई कॉन्फ्रेंस और कहा कि हम एक रेस करेंगे पता करने के लिए कि सबसे बेस्ट एनिमल कौन सा है। और सब तरह के एनिमल्स आए सर, देयर वाज टॉर्टॉइज आल्सो, देयर वाज अ फिश आल्सो, एंड देयर वाज मंकीज आल्सो, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। और उसने फिर रेस ये रखी कि सबसे पहले जो दौड़ के आके पेड़ पे चलेगा वो जीतेगा, वो बेस्ट है। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट आवर एजुकेशन सिस्टम इज। आप में क्या स्पेशलिटी है, हर बच्चे में क्या अलग अलग है, उसका कोई कंसिडरेशन है ही नहीं बिल्कुल भी। एवरीवन हैज टू क्लाइंब द सेम लैडर, और वहां पर ही अगर आप ऊपर जाएंगे, जल्दी जितना पहुंचेंगे और अच्छा आप पहुंचेंगे, यू आर गुड, इफ यू आर नॉट देन यू आर नॉट गुड। अच्छा, 2-3 पैरामीटर्स उन्होंने डाल दिए कि भाई पढ़ाई में अच्छा करो, या स्पोर्ट्स में अच्छा करो, या कल्चरल में अच्छा करो, बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली हु फिट इनटू द टॉप 5% ऑफ दिस पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे? हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपना लिंग्विस्टिक स्किल, भाषा पे प्रभुत्व, और लॉजिकल एनालिटिकल स्किल, वो गणित और लॉजिक और प्रोसेसिंग के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया है। और जो बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो जो उड़ सकते हैं, बंदर जैसे छलांग मार सकते हैं, वो तो झाड़ पे पहुंच जाते हैं। और जो भी मछली है, जो टॉर्टॉइज है, वो बेचारा झाड़ पे कहाँ पहुंचे। तो बाकी जो स्किल्स और टैलेंट है, हमने जिसको यूनिक में डाला था, वो यूनिक टैलेंट को हम दबा देते हैं, या उसको तवज्जो नहीं देते हैं, या उसको क्या कहूँ मैं, प्रकट करने का मौका नहीं देते हैं। और ऐसे समय फिर वो बच्चे के स्टीम पे अन्याय होता है। मतलब वो समझ लगता है कि दुनिया की नजरों में मैं नकारा हूँ, नालायक हूँ, मैं काम का नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, तो तकलीफ होने लग जाती है उसको। मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं ना सर स्टूडेंट्स के, पता चलता है कि पेरेंट्स कहते हैं ये बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाना है, आप बताइए इसको जेई का प्रिपरेशन करना है। वो अकेले में बच्चा मुझे अपनी कॉपी निकाल के दिखाता है, मैडम मैं आर्टिस्ट हूँ। पेरेंट्स कहते हैं कि अभी ये सब बंद करो और सिर्फ मैथ्स के ऊपर ध्यान दो। सो वही चीज हो गई कि यू आर आस्किंग अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री। और ये जो पैरामीटर, yes, if I cannot compete in engineering entrance, that I get the feeling that I am actually useless. That's what the world tells me. yes, and when you feel useless, your esteem is crushed, उसे तोड़ दिया जा रहा है, उसे मसल दिया जा रहा है। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा हो रहा है, इन द नेम ऑफ कंपटीशन ये हो रहा है। सर इंटरेस्टिंग चीज, चलो एजुकेशन सिस्टम है, एक सिस्टम है, so maybe we can't do much about it today, बट बाकी लोग जो कर सकते हैं, जो बच्चे के ऊपर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस लाते हैं, वन सेट ऑफ थिंग पीपल इज पेरेंट्स, एंड देन देयर इज द सोसाइटी, एंड देन देयर इज द मीडिया। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो भी अपने बच्चों को उसी पैरामीटर पे तौलते हैं जो सोसाइटी ने और स्कूल ने दिया हुआ है। इवन दे आर नॉट विलिंग टू लुक इनटू देयर चाइल्ड एंड गिव हिम सम कंसेशंस कि ये ठीक है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है ना, मैथ्स तुम 10th तक कर लो कैसे भी, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, लेट्स फोकस ऑन इंग्लिश। एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है सर, मैथ्स पे बॉर्डर लाइन पास हुआ और इंग्लिश में अगर डिस्टिंक्शन आके उसको जाता है, अमेजिंग करियर, बट हम नहीं देना चाहते उसको। सो पेरेंट्स, चलो सिस्टम को हमसे कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअली पेरेंट्स को तो है बच्चों से लेना देना। इवन दे, मेरी सोच ये है सपना, कि पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम, इनका फर्ज या इनका काम क्या होना चाहिए। हर बच्चा जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ, और वो यूनिकनेस को हमें तराशना है। अध्यात्म तो ये कहता है कि हर व्यक्ति में अव्यक्त गुण है, अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट, और वो अव्यक्त गुणों को प्रकट करने के लिए पेरेंटिंग और एजुकेशन शुड हेल्प दैट एंटिटी, दैट चाइल्ड। और जब अव्यक्त व्यक्त होता है,
व्हेन अनमैनिफेस्ट गेट मैनिफेस्टेड, उसे हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं। एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट व्यक्ति इज इंडिविजुअल, वन हु इज इंडिविजिबल। डिविजिबल जो होता है वो तो कॉमन अंक निकल आएगा, इंडिविजुअल इज इंडिविजिबल। तो हमें व्यक्ति निर्माण अगर करना होगा, जो पेरेंटिंग का और एजुकेशन का दोनों का कॉमन टास्क है, ऐसा मैं मानता हूँ। पेरेंटिंग का टास्क है उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट करना, और एजुकेशन का उसका इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डेवलपमेंट करना। फिजिकल ग्रोथ तो उसकी होती ही रहती है। तो ये अगर हम कर रहे हैं, उसको यूनिकनेस के लिए हम उसको महत्व दे रहे हैं, तो उसमें कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है सबका। कैरेक्टर मतलब चारित्र निर्माण होता है। मतलब क्या होता है? कैरेक्टर इज टेस्टेड इन एडवर्सिटी। हर व्यक्ति को, तुमको, मुझे और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एडवर्सिटी में से गुजरना पड़ता है। और जब हम एडवर्सिटी में से जाते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमारे कैरेक्टर का, चरित्र का प्रतीक होता है, या उसमें वो प्रकट होता है। और अगर वो चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है और वो व्यक्ति निर्माण नहीं हो रहा है, तो हम समझते हैं कि पेरेंटिंग और एजुकेशन बोथ आर रियली डिफाइन मतलब क्या बोले, फेलिंग इन देयर पर्पस, इन देयर ड्यूटीज। प्रिसाइसली सर, मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है वो डरे हुए हैं। एक प्रकार का डर है सोसाइटी में कि इतने मार्क्स नहीं आए, इस तरह के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। ये एक जो डर है पेरेंट्स का, दैट इज नॉट लेटिंग देम लुक एट द चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी। पर ये डर कहाँ से आ गया सपना? ये डर यहाँ से आ गया कि हमने बच्चों के गुण जो है ना, हम बच्चों के गुण बोलते हैं। गुण के दो शब्द होते हैं। गुण का मतलब होता है पॉजिटिव ट्रेट्स, और गुण का मतलब होता है मार्क्स यू स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन। अनफॉर्चुनेटली मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन आर टेकन एज गुण, कि उसमें इतने गुण मिल गए, जबकि उसके अंदर जो गुण है वो बिल्कुल दरकिनार कर दिए है। तो तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। देखना नहीं चाहते हैं हम सर, बिकॉज देन दैट मीन्स फिर दुनिया आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करती है, दुनिया इतना प्रेशर क्रिएट करती है आपके ऊपर कि आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गिव समथिंग डिफरेंट टू योर चाइल्ड, जो देना चाहते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे यहाँ पे वो टिपिकल चीज है कि जब 10th के बोर्ड के एग्जाम्स आने होते हैं, या उसके कुछ दिन पहले से ही शहरों में तहलका मच जाता है सर, ट्यूशन क्लासेस वालों का, कि आप अभी एडमिशन लो नहीं तो इसको एडमिशन मिलेगी नहीं। आई मीट सो मेनी डिस्ट्रेस्ड पेरेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम कि नहीं आप अभी बता दीजिए इसने क्या करना है। ये तो वो है जो करियर काउंसलिंग कराने आते हैं। जो नहीं आते हैं वो तो कितने 4-5 अलग अलग क्लासेस में 10-10, 15-15 हजार नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देके सीट बुक करके रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर विच हैज बीन क्रिएटेड। और फिर मैं उसके बाद में देखती हूँ कि जो होर्डिंग लगा था एक ट्यूशन क्लास का मार्च में, बैच स्टार्टिंग इन 2 days एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 2 seats रिमेनिंग, वही बोर्ड मुझे जून में भी दिखता है, वही बोर्ड मुझे अगस्त में भी दिखता है। बट आई एज अ पेरेंट हैव नॉट सीन एनी ऑफ दिस थिंग जब तक मेरा बच्चा 10वीं में नहीं पहुंचा। तो मुझे एक प्रेशर आ जाता है। और एंड दिस प्रेशर इज सर क्या करता है, मैंने देखा सर पेरेंट्स को एडमिशन के टाइम पे ना, जो अवेयर भी पेरेंट्स हैं उनको दिख भी रहा है कि मेरा बच्चा कुछ अलग कर रहा है, डर जाते हैं सर, नहीं नहीं अभी ये कर लो, बाद में देखेंगे। और जो पेरेंट डरे हैं सपना, जो पेरेंट डरे हैं, ये यहाँ पे उनका कैरेक्टर प्रकट हो रहा है। देयर इज ए मोमेंट व्हेन दे बिलीव देयर इज एडवर्सिटी, और अभी वो डर गए हैं। ये डरे हुए पेरेंट अपने बच्चों को क्या देंगे? वो सिर्फ अपना डर ही देंगे। Exactly. और एस्टीम इज अबाउट फेसिंग इट बोल्डली, because you are estimating yourself, as you have rightly said, estimating your ability to deal with the reality. और यहाँ पे एस्टिमेशन हम उनको गलत दे रहे हैं। ये डरे हुए पेरेंट और डर फैलाने वाली एजुकेशन संस्थाएं या ट्यूशन क्लासेस, ये बच्चे के एस्टीम पे आघात कर रही है, ऐसा मेरा अपना सोचना है। यस सर, तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरे एस्पेक्ट्स में भी, जैसे आप बच्चे को कुछ भी जिंदगी का एक्सपोजर नहीं दे रहे, नथिंग एट ऑल। आज का अभी के जो पेरेंट है वो चाहता है कि उसका बच्चा केवल भगवान के जैसा एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करे। लाइफ के सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये बच्चे को कहते बेटा तू पढ़ाई कर, हम देख लेंगे। मतलब यहाँ तक सर मैंने देखा हुआ है कि अब तो खैर ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन बच्चे को इंटरव्यू जाना है और उसका टिकट बुक करना है ट्रेन का, तो फादर जाके लाइन में खड़े रहते हैं सर ट्रेन के, या अपने ऑफिस में जाके फादर ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं। वो ग्रेजुएट हुआ लड़का जिसके इंटरव्यू कॉल है, उसको आप अपना टिकट भी बुक करने नहीं दे रहे, इतना उसको आप शील्ड करके रख रहे हो। हाउ इज द चाइल्ड सपोज टू बिलीव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूँ और आई एम वर्थ समथिंग? शुरुआत तो केजी से होती है सपना, जब उसके ड्राइंग की किताबें उसकी मम्मी भरती है और क्राफ्ट उसके पिताजी करते हैं,
और उसको अगर रनिंग रेस में भी दौड़ना है ना, तो मुझे आश्चर्य लगेगा बाप गोद में लेके उसको दौड़ लेगा रनिंग रेस जिताने के लिए। मतलब वो जिताना, वो हासिल करना, वहां पहुंचना, तो वो जो प्रोसेस पार्टिसिपेशन है, see there has to be a process participation and all our focus is on the performance. What happens, the person, the personality make a person, the person has to deliver the performance. That performance deliverance has to come through the process participation. तो Exactly. ये प्रोसेस पार्टिसिपेशन अगर नहीं होता है ना सपना, तो हमारा पोटेंशियल जो है वो अनमैनिफेस्ट रह जाता है, वो अनयूटिलाइज रह जाता है। ऑल आवर टैलेंट इज लैटेंट, हमारी सारी खूबियां ये छुपी हुई है, और वो छुपी हुई खूबियां तभी बाहर निकलती जब वो बच्चा प्रोसेस पार्टिसिपेशन करे, और माँ बाप परफॉर्मेंस देने के चक्कर में बच्चे को प्रोसेस से वंचित कर करने नहीं दे रहे सर। आई और हैव जब सीन, ये मैंने इतने क्लोजली देखे हुए पेरेंट्स की, वो जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं 90% घरों में पेरेंट्स बनाते हैं सर, 90% घरों में, जस्ट बिकॉज देयर चाइल्ड शुड बी प्रेज्ड इन द क्लास। मेरे बच्चे को बुरा नहीं लगना चाहिए क्लास में, मेरे बच्चे को किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारा अच्छा नहीं बना, मेरे बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। इन दैट होल प्रोसेस दे आर नॉट लेटिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देयर एट ऑल। और वो बच्चा जब सेंस सपना ऑफ मुझे तो कभी कभी लगता है, सपना मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे को ज्यादा मिलना चाहिए से भी कभी कभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं अच्छा पेरेंट हूँ, ये मुझे साबित करना है, और मैं अच्छा पेरेंट हूँ तभी साबित होगा जब मेरा बच्चा अव्वल रहेगा, नंबर 1 रहेगा, बेस्ट रहेगा, 100% रहेगा। तो शायद ये बच्चे के लिए ही नहीं है, तो सेल्फिश तो ये भी हो सकता है विचार कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ और मेरे डर के साथ कर रहा हूँ। यस यस, क्योंकि ये दिखता है ना सर, स्कूल के बाहर खड़े होकर जो पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि इट इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग एट ऑल, कि इसने कितना कौन सा ये फॉर्म भरा है, इसने कौन सा क्या कहते हैं उसको, कौन सा प्रोजेक्ट किस चीज का बना के ला रहे, व्हाई, मतलब कांट यू, मतलब मुझे सिर्फ एक क्या लगता है कि एक ऑन द वन हैंड पेरेंट्स कीप ऑन टेलिंग एवरीवन मेरा बेटा बहुत होशियार है, and on the other hand you actually don't believe that he's got brains enough to do anything. There you are. तो Yes. आपका ही विश्वास नहीं है कि आपके बेटे में कोई टैलेंट है या ब्रेन्स है या कुछ भी कर सकता है वो लाइफ में, प्लस उसको आप एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हो इतना ढकेल के, तो यू डोंट इवन ट्रस्ट दैट एजुकेशन ऑल्सो। क्योंकि वहां पर भी जो है मैंने देखा है कि पेरेंट्स का डर हमेशा लगा रहता है। दिस जनरेशन आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टॉकिंग, बच्चों के सामने बात करते सर कि एक काम करते ना, वो 2 दुकान बुक कर लेते, कुछ नहीं तो दुकान तो किराया तो आएगा उसको। मतलब you don't trust your child, you don't trust the education system, you don't trust anything. And what kind of children are going to grow up with this, where they cannot face anything? और बच्चे को कभी कभी सपना ये पेरेंट ये सुनाते कि तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया, हमने तुम्हारे लिए ड्राइंग की वो निकाल के दी थी, क्राफ्ट बना के दिया था, फिर भी तुम्हें मार्क नहीं मिले, हमने तुम्हारे को ट्यूशन पहुंचाया, 2 लाख रुपए खर्चा किया ट्यूशन पे। ये सब गिनाने से बच्चे का आत्मसम्मान एस्टीम कम होता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। हम उसका देखिए मैंने कि अगर बच्चा आर्ट या क्राफ्ट में अच्छा है ना, तो उसको तुरंत उठा के कॉम्पिटिशन्स में डालना शुरू कर देते हैं। एंड कॉम्पिटिशन्स में समवन इज गोइंग टू बी बेटर देन यू। That is another killer of self-esteem. Yes. कितने बच्चे जो पहले शुरुआत में ये सब चीजें करते थे, stop doing it all just because of the fear of, you know, being ridiculed or not excelling. I feel that, you know, it's the whole process कि क्यों almost everyone on the surface of this earth, unless proved otherwise, that's what I feel, has low self-esteem. Unless proved otherwise. या बाद में जिसने समझ के बड़े होने के बाद में खुद के ऊपर एक्सेप्ट करके काम करने की तैयारी की है, बट अदरवाइज द पोटेंशियल इज सच, द एनवायरनमेंट इज सच, स्पेशली इंडिया में तो अभी न्यू जनरेशन पेरेंटिंग इज सच कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं आना चाहिए सर, इतने इतने प्यार से पेरेंट्स बताते हैं कि 10वीं में है लेकिन उसको हम गैस के पास नहीं जाने देते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट्स फील कि ये बहुत अच्छी चीज है। They want to prove that they are protecting their child so much. Over protection and over providence is only going to kill the esteem of a child. उसे उतना ही दो जितना आवश्यक है, उसे उतना ही प्रोटेक्ट करो जितना आवश्यक है। But unfortunately, in the name of good parenting, our parents indulge or take up a lot of things which are not necessary. और ये देख रहा हूँ सपना, पर सपना इसमें मार्ग क्या है, बाहर कैसे निकाले, क्या बताए पेरेंट्स को? तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स एडल्टहुड में क्या हो रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट लो सेल्फ एस्टीम,
एडल्टहुड में इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गो इट। सो मुझे ना सर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट्स लग रहे हैं इसके, बाकी तो हमने डिस्कस किया है कि दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू फेस द वर्ल्ड, बट रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर लो सेल्फ एस्टीम से। Because if my self esteem is low, that means if I don't love myself, if I don't respect myself, how am I expected to love or respect another person? I don't understand. Yes. अभी person with a low self-esteem in relationship, Sapna, he has impaired ability to receive the love and also offer the love. मतलब प्रेम प्रकट करने की भी उसकी क्षमता कम है और प्रेम को ग्रहण करने की भी। अगर कोई व्यक्ति उससे प्रेम भी करे ना तो वो डर जाए, सोचिए ये आदमी कौन से स्वार्थ से मेरे पास आ गया, या अभी ये क्यों ऐसा मेरे से अच्छा बर्ताव कर रहा है। क्योंकि हमें ये भी बताया गया है लो सेल्फ एस्टीम हमारे छोटे जब हम बढ़ रहे थे ड्यूरिंग द पेरेंटिंग, कि कोई आपसे अगर बहुत मीठा बात करे तो बच के रहना, कोई आपको बिना वजह मदद करे तो बच के रहना, और आप भी किसी को बिना वजह मदद मत करना, अगर आपका स्वार्थ हो तो आप उसको मदद करो। इस तरीके से हमने वो आदान प्रदान इमोशनल एक्सचेंज जब छोटे थे तो सहन किया था, अनुभव किया था। अभी जब बड़े होकर रिश्ते में आते हैं तो ना हम प्रेम अनुभव कर सकते हैं ना हम प्रेम प्रकट कर सकते हैं। और अच्छा, जरूरत तो यह है कि हर व्यक्ति सपना प्रेम का भूखा है, और प्रेम का भूखा होना ये हमारी, जैसे हमें रोज सुबह भूख लगती है, हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, वैसे हमें रोज प्रेम की भी भूख रहती है। हमें स्पर्श होना है, हमें अच्छे शब्द होना है, हमें कोई गिफ्ट होना है, हमें कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस होना है, हमें कोई किसी का समय होना है। ये तो सब प्रेम की अनुभूति करने के जरिया है। हमने 5 जरिए बता दिए, एक गुड वर्ड्स, एक अच्छा टच, एक कोई गिफ्ट या कोई मेरे लिए खास कोई लाके दे, या मुझे कोई अपना वैल्यूएबल समय दे, मतलब मेरे लिए कोई समय निकाल रहा है या मेरे लिए कोई काम कर रहा है, जी जान से कर रहा है। ऐसे जब हम देखते हैं कोई करे तो हम उसमें भी झिझक जाते हैं। इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंस आई फील आई एम नॉट रियली गोइंग टू रिसीव दिस फॉर नो रिटर्न ऑफ इट, तो हम उसमें व्यापार व्यवहार करना चाहते हैं। सिर्फ ट्रस्ट इशू है। जो हम बात कर रहे थे ना कि डरे हुए पेरेंट्स वही दे रहे हैं बच्चों को, तो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मैं जो रिलेशनशिप में देख रही हूँ कि क्या होता है सर कि बिकॉज आई डोंट लव माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम ऑल द टाइम वांटिंग द अदर पर्सन टू रेस्पेक्ट मी एंड लव मी overtly and more than that, and Sapna, more than that, I want the evidence of it, मतलब हमें उसका प्रमाण और सबूत overt expression होना चाहिए। उससे क्या होता है सर, उसका मैंने दूसरा देखा है कि if the other person is not overtly doing it, again and again telling you are very good, you are doing so much for me, I take it that you don't value me, I take it that you don't care for me, so everything I मतलब मेरे दिमाग में वो ऐसा बनते जाता है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता, ये मुझसे तो हमेशा मुझसे आर्ग्यूमेंट कोई करता है तो ऐसा लगता है कि ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है। डिस्कशन इज गुड, आई फील दैट ये तो हमेशा मेरे अगेंस्ट जाता है। फिर अगर कोई मुझे एक शब्द कहता है तो मुझे उसका मीनिंग कुछ और ही लगता है, तुमने तो उस मीनिंग से बोला था, ये मीनिंग मैं निकाल रही हूँ। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है सर इसमें, जो मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, जो देखने मिलता है सर। मैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग तो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। एक हस्बैंड को जब वाइफ के मायके में किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जाता है, एक सिनेरियो, और दोनों जाते हैं वहां पर। अब ऐसा होता है कि वहां पर पहुंच के ये पता चलता है कि जो साले साहब है या ससुर जी है वो किसी अंदर बिजी है काम में, क्योंकि प्रोग्राम है, तो हाथ जोड़कर कोई उनको बोलने नहीं आया कि आइए आइए हमारे घर में आइए, पधारिए, काम करिए। तो ये साहब जो है ये दरवाजे पे बिदक जाते और इनका वहीं से बीवी के साथ शुरू हो जाता है, तुमको तो इसीलिए मैंने कहा था, मुझे कोई कीमत नहीं है, मुझे क्यों बुलाते हो यहाँ पर, पता नहीं। तो वो जो चीज है ना, वो तो बेचारे केवल बिजी है, लेकिन why if you don't respect yourself, अगर आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो तो कोई हाथ जोड़ के रेस्पेक्ट दे इसकी जरूरत ही नहीं होती है ना सर। यस, और ये बिल्कुल घर घर की कहानी है, आम कहानी है सर कि अगर वो वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ससुराल में बिल्कुल अपना घर समझ के काम करे, या कोई डिस्टेंट रिलेटिव के घर में भी, क्योंकि तुम्हारा अपना घर है, why doesn't the husband feel the same way here? उसको क्यों लगता है कि मुझे हाथ जोड़ जोड़ के हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए, जमाई बापू करना चाहिए? व्हाट हाउ आई अंडरस्टैंड इट इज कि क्योंकि आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, इसीलिए आपको जरूरी है आपके लिए कि लोग आपको हमेशा हाथ जोड़ के रखते हैं आपके सामने। एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर, ऑफिसेज में दिखता है,
एक या दो ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं दूसरों के ऊपर। बॉसेस में देखा गया है सर, कई लीडर्स और बॉसेस में देखा गया है ये, कि जो एम्प्लॉयज उनके आसपास घूमते हैं जूनियर्स, दे फेवर देम, और बाकी लोगों को उनसे उनको थ्रेट महसूस होती है। इट्स जस्ट बिकॉज वो आपके सामने हाथ जोड़कर आपको नहीं कर रहे हैं। दीज आर ऑल क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ लो सेल्फ। सपना सपना मुझे लगता है एस्टीम का संबंध हमारी अपेक्षाओं से भी है। मतलब जिसका सेल्फ एस्टीम कम है, लो है, नेगेटिव है, जो कुछ को उसकी एक्सपेक्टेशंस कभी कभी अनरीजनेबल रहती है। एंड देन देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एंटाइटलमेंट मेंटालिटी, ये मेरा हक बनता है भाई। और जब उसकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती ना, तो इमीडिएटली स्टार्ट्स मेकिंग एलिगेशन, कंप्लेंट चालू कर देगा, शिकायत करेगा, हर चीज में कोई खोट निकालेगा। तो मैंने देखा है कि इवन ऑर्गेनाइजेशन में या घर में, जैसे भी रिश्तों में हम देखते हैं, तो जो लोग बार बार शिकायत करते हैं, उनके दुखी होने का कारण कोई एक व्यक्ति या परिस्थिति होती है। ये बिल्कुल सेल्फ एस्टीम। इट इज ऑलवेज सेल्फ, इट इज ऑलवेज सेल्फ। यस, कोई और रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं इस चीज के लिए। मुझे क्यों बार बार लगता है कि लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे क्यों बार बार, अच्छा हो सकता है सामने वाले को खबर भी नहीं है कि आपने क्या सोचा है। यू आर एब्सोल्युटली इन। इंसल्ट एक बार करेगा, दोबारा कैसा कोई कर सकता है? निकल जाओ वहां से यार। अगर तुम्हें वहां पे इंसल्ट लग रहा है तो वहां जाते रहते, बार बार इंसल्ट हो रहा है, तो ये तो सेल्फ एस्टीम की इशू है। एग्जैक्टली। एंड देयर आर पीपल लाइक दिस जो कई बार कहीं पर भी नहीं जाते हैं ये कह के कि अरे वो लोग तो ऐसे ही हैं, वो लोग तो कोई मान नहीं देते, कोई सम्मान नहीं देते हैं। मुझे लगता एक और सर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है उसमें, एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस में ये अक्सर देखा गया है कि कोई अगर एक लेडी है जिसका प्रमोशन होता है, अक्सर देर आर ग्रुप ऑफ पीपल, विमेन एंड मेन बोथ, सिर्फ ऐसा नहीं कि विमेन, but women and men both, they try to find out some derogatory way of giving a excuse. अरे ये तो बॉस के आगे पीछे घूमते रहती है। लेडीज कहेंगे कि देखो कपड़े कैसे पहन के आती है वो, इसीलिए इसको प्रमोशन मिल गया। जेंट्स ये कहते हैं अरे लड़कियां हैं इसीलिए हम लड़की होते तो हमको भी मिल जाता था। These are all classic signs of low self-esteem because I don't trust myself, and that is why I cannot give credit to anyone else also if they have been doing hard work, और मैं उनको करने की कोशिश करती हूँ। These people with a low self-esteem, no सपना, when they lose with a lot of disgrace. उनके ग्रेस नहीं रहती है। और जो व्यक्ति हारने में भी ग्रेसफुल रहता है ना, उसका एस्टीम अच्छा है। हार जीत से एस्टीम अच्छा बुरा नहीं होता है। हम हार जीत को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, प्रमोशन होना ना होना, कोई पोस्ट मिलना ना मिलना, और बाकी भी चीजें, सक्सेस मिलना ना मिलना, ये तो गेम है, चलते रहेगा, कभी इधर कभी उधर रहेंगे। पर हम जिस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं ना, the person with a good self-esteem, positive self-esteem would understand that there was something which remained to be done. Exactly. And the person with low self-esteem would always make such derogatory comment. And there are many, जैसे तुमने कहा ना कि हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग लो सेल्फ एस्टीम वाले, और वो ऐसे कमेंट करते हुए हमने भी कभी देखा है, सुना है, और ये तो है, बहुत ज्यादा है। तो सर इसीलिए मुझे लग रहा है कि लो सेल्फ एस्टीम का जो इफेक्ट है हमको समझ में नहीं आ रहा। वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट एट सम अदर लेवल। मतलब जिन लोगों को एंगर इश्यूज है, जिन लोगों को परफॉर्मेंस इश्यूज है, जिन लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, हम उसको कहीं और फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इट्स ऑल हियर एंड एवरीवन वांट्स टू फिक्स समवन एल्स। किसी और को ठीक करना है हमको। कोई भी ये देखना नहीं चाहता है कि मे बी यू नो, तो वो सर हियर व्हाइल वी आर, बिफोर वी गो अहेड, द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू लो सेल्फ एस्टीम, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी। द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब लो सेल्फ एस्टीम है और लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति अपने पर्सनालिटी के हिसाब से रिएक्ट करता है या दिखाता है बाहर की दुनिया में। एक वो होता है जो इनोसेंट होता है। इनोसेंट मतलब क्या, उसको कुछ खबर ही नहीं होती कि सेल्फ एस्टीम वगैरह जैसी चीज है। कभी कभी उसको कोई सिचुएशन में बुरा लगता है, कभी ही इज ओके, लाइफ गोज ऑन। दूसरा वो व्यक्ति होता है जो डिप्रेस्ड पर्सनालिटी होती है, जिसको हर समय ये महसूस होते रहता है आई एम नॉट गुड इनफ फॉर वॉट एवर हिज बैकग्राउंड हैज बीन, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, डिप्रेस्ड पीपल। थर्ड टाइप ऑफ द पीपल आर देयर हु आर द चैलेंजर्स। ये वो लोग होते हैं कि जो अवेयर होते हैं कि मुझ में ये चीज अच्छी नहीं है, विच आई डोंट लाइक, और उसको ठीक करने के लिए या बेटर करने के लिए दे कीप ऑन वर्किंग ऑन, कि चलो मुझे ये नहीं आता, मैं इसको अच्छे से और सीख लेता हूँ, मैं यहाँ कम पढ़ रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर लेता हूँ। दीज आर जनरली द चैलेंजर्स। तो फोर्थ जो है ना सर, जो सबसे डेंजरस एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट कॉमन, दैट इज द नार्सिसिस्ट टाइप।
ये वो व्यक्ति है जो खुद चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिले, आई शुड बी द बेस्ट, आई शुड बी ऑलवेज बी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन, और वो कभी भी इस चीज में अंदर झांकना नहीं चाहता है कि मुझ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ सो दैट आई बिकम जेन्युइनली बेटर, जेन्युइनली आई बिकम बेटर। वो चाहता, ये नहीं करता है वो। और देन हिज, एंड इफ हिज आल्सो गॉट एन एग्रेसिव पर्सनालिटी, अगर कॉम्बिनेशन है, तो व्हाट ही डज इज ही ट्राइज टू पुल अदर पीपल डाउन, हमेशा दूसरों को नीचे खींचता है, दूसरों का इंसल्ट करेंगे, लोगों के सामने उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको हर बात बात में गालियां देंगे, या ये दिखाएंगे कि तुम कितने कम हो, तुमको कुछ भी नहीं समझता, तुम ये नहीं समझते, तुम ये नहीं समझते, तुम ये नहीं समझते। और दिस इज देयर सबकॉन्शियस वे ऑफ फीलिंग बेटर फॉर देमसेल्फ। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जो भी लोग एग्रेसिव होते हैं ना और सिर्फ प्रेज एब्सॉर्प्शन में लगे रहते हैं, मतलब खुद ही की प्रशंसा में लगे रहते हैं, दे वांट एवरीबॉडी टू प्रेज देम फॉर देयर व्हाटएवर, और अगर नहीं होता है तो एग्रेसिव जाते हैं। दे आर क्लियरली showing the low self esteem, but these are the people who hurt the esteem of the others. मतलब दूसरों को ये फिदाई हमलावर है, ये खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को भी बर्बाद करने पे तुले हुए। अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट मेक देम हैप्पी आल्सो, वो तो अंदर इरिटेट होते ही है, अंदर काफी एजिटेट होते ही हैं, प्लस घर का एनवायरनमेंट खराब होता है। टिपिकली आई फील लो सेल्फ एस्टीम इज द टिपिकल रीजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे फिजिकल अब्यूज हो, चाहे इमोशनल अब्यूज हो, verbal abuse ho, it's always because of low self esteem of one person. Interestingly, low self esteem of people is what is responsible for violence across the world, चाहे आप डोमेस्टिक सिचुएशन में देखें, चाहे आप पॉलिटिकल सिचुएशन में देखें, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, इट्स ओनली द people's self esteem issues which affects. I feel, you know, that someone as powerful as Hitler, he was already a ruler, a powerful person, and why do you wish to finish someone, punish someone to that extent unless you are suffering inside? Because a person who has got low self esteem वो अंदर से बहुत सफर करता है सर, मतलब that is I understand, they really suffer very badly, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश हो तो आप किसी और को तकलीफ दे ही नहीं सकते, it's not possible. When I want to kill, there is no sapna, I am insecure, I am not sure whether my power will remain with me, so before my power goes away, I want to kill the person who can grab my power. Exactly. I want to remove all those people who can be my competitor. Competition is healthy, but these people are afraid of competition. They want afraid of competition. They want to win, but they do not want to lose anytime in the future. So they do such perversive activities. Yes. Very low self-esteem. So low self-esteem के बहुत बहुत बुरे side effects हैं सर, पूरे I mean entire humanity is suffering from it. और भी है काफी सारे, लेकिन मेरे ख्याल से जितना समय बचा है, now let us talk about कि तो ठीक है low self-esteem. If we identify and can we work on it to, you know, turn it to a positive self-esteem, from low self-esteem to positive healthy self-esteem, इसके ऊपर मेरे ख्याल से we should be talking about it now. Yes, मुझे लगता है कि अगर self-esteem को हमें correct करना है, to bring it to the positive side, तो ये esteem शब्द से हमें नजर हटा के थोड़ा self के ऊपर नजर लानी पड़ेगी, because it is a self-esteem. I must understand what is happening to me and why it is happening to me and who am I and why am I doing what I am doing. So basically what happens, Sapna, when I talk about the self, there is a doing part of me, there is a having part of me, and there is a being part of me. Having is having relations, having position, having acquisition. Doing is I am a psychotherapist, I am doing this, I am a manager, some activity, profession, engagement, business. And there is a being part of me which is behind this doing and having. Unfortunately क्या होता है, ये doing part जो है ना, it is craving for success. And this having part है, ये थोड़ा insecurity से है, and that wants to belong. There is a need of belongingness, and there is a need of becoming. Position. Becoming or belongingness. These two things are taking away the being part of me. और यहाँ पे self कैसा हो रहा है? Doing is in the society. Success and failure comes through the doing. And this belonging is about the attachment and the emotional sharing and the social interaction. तो हम यहाँ पे जब ये होते हैं ना, तो हम being को भूल जाते हैं और हम वहीं पे अटक जाते हैं. और जहाँ पे हम वहाँ having में और doing में फंस गए, सपना नजर हटे की दुर्घटना घटी, esteem पे नीचे आ जाता है, esteem नीचे आता है. सर आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं ऑडियंस के साथ भी यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी
कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जिन लोगों में कुछ अच्छी क्वालिटीज है, मे बी समवन हु इज गुड लुकिंग और समवन हु इज इंटेलिजेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन वाइज शार्प है, या कोई किसी टैलेंट में बहुत अच्छा है, तो पीपल वांट टू प्रिज्यूम कि उनका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है. Interestingly, sir, my experience and my personal experience is that those people who are extraordinarily good in something, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि दे एक्सपेक्ट मोर प्रेजेस नेचुरली, और क्योंकि दुनिया किसी को ही उतना प्रेज देती नहीं है, दे सफर फ्रॉम बिगर इश्यूज ऑफ सेल्फ एस्टीम. Interestingly, what I have experienced in my life is I have won 3 beauty contests. I was a medical college student, so a good person. ये सब होने के बावजूद, sir, till the time I was not self-aware, about 30 years of my life I suffered from low self-esteem. And it is just like that. अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे किस बात का लो सेल्फ एस्टीम था, लेकिन था सर, बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव दैट आई वाज गुड. सिंपल, बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव दैट आई वाज गुड. क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई सपना, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ. ये जो सेल्फ है ना, हमने कहा सेल्फ पे काम करना होगा. ये अवेयरनेस तुमने शब्द यूज किया ना, ये सेल्फ अवेयरनेस ही हमें एस्टीम बढ़ाने के लिए मदद करेगा. दुर्भाग्य से जो लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए हैं, हम समझते हैं उनके पास हाई सेल्फ एस्टीम है, और वो लोग जब सेल्फ एस्टीम कमेंसुरेटिंग नहीं होता है उनके पोजीशन से, तो वो ज्यादा तबाही मचा देते हैं. सो पॉइंट इज, आई मस्ट नो वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई. तुमने कहा तुम्हारी जिंदगी की अचीवमेंट्स मिलने के बावजूद भी there was a lack of awareness about, and then you are carrying a belief somehow that I am not good or I am not good enough or whatever. ये फीलिंग अगर हमें अचीवमेंट दे भी दे कि I am not good and still I achieve something, the person will not boost his esteem. It will carry the self esteem even after the success or after being where he stands. अभी हमें ये अवेयरनेस के ऊपर ही काम करना पड़ेगा. ये अवेयरनेस इज बेसिकली लुकिंग एट योरसेल्फ एट टाइम्स डिटैचडली. ये डिटैचमेंट थोड़ा सा आ जाए ना, अटैचमेंट ये डूइंग और हैविंग में मटेरियल वर्ल्ड में आ जाता है. सेल्फ इज मोर इनवर्ड लुकिंग फिनोमेना, पर्सनालिटी इज मोर अ प्रोजेक्शन फिनोमेना. तुम कुछ कह रही हो? हाँ सर, तो इसको हाउ टू जस्ट मेक दिस टैंजिबल, जो आप बोल रहे थे कि इसको हाउ ईच पर्सन कैन एक्चुअली डू इट, यही जो चीज आप बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ अवेयरनेस. और उसके लिए व्हाट आई रेकमेंड इज वेरी वेरी सिंपली जस्ट डू द बेसिक वेरी वेरी क्लीशे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस वर्कशीट. कुछ नहीं करना है, पर जितने बार स्ट्रेंथ्स वीकनेस वर्कशीट देती हूँ ना मैं सर, इंटरेस्टिंगली वीकनेस की लिस्ट लोगों की बहुत बड़ी होती है, और स्ट्रेंथ की लिस्ट में 2-4, और ये जो 2-4 चीजें होती है ना स्ट्रेंथ की लिस्ट में सर, मुझे देख के तकलीफ ये होती है कि ये दुनिया की चीजें हैं. मतलब मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये अचीवमेंट है. दे हैव नॉट लुक्ड इनटू देमसेल्फ एट ऑल. हार्डली कोई उस लिस्ट में लिखता है कि मैं आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आई केयर फॉर पीपल, या actually people don't even write in that I look good. I've seen people who are genuinely good looking also don't write it. क्यों? क्योंकि हमारे दुनिया में आप सेल्फ प्रेज नहीं कर सकते उसे, मतलब इट्स कंसिडर्ड टू बी अ सिन. सपना, मैं एक रिकमेंड करूंगा सेल्फ अवेयरनेस के लिए. I would recommend that everybody of us, all of us, know we should maintain a emotional logbook for every day. और जब भी कुछ चीजें मेरे जिंदगी में होती, रोज की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो मैंने मुझे क्या फील कर रहा हूँ, लेट मी कनेक्ट टू द ऑथेंटिक फीलिंग ऑफ दैट मोमेंट. अगर मैं अभी पास हो गया हूँ, टॉपर आ गया हूँ, तो हाउ एम आई, व्हाट इज माय ऑथेंटिक फीलिंग. तो ऑथेंटिक फीलिंग को अगर हम लिखने लग जाएंगे ना, तो पता चलता है कि मैं खुश हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अरे बाप रे, कैसा मुझे मिल गया, मैं क्या इसके काबिल हूँ. देखो, मतलब मुझे मिल गया है, दुनिया मेरा फोटो छाप रही है पेपर में, और मन में क्या विचार आ गया, क्या मैं सही में इसके काबिल हूँ. अगर ये विचार आ गया तो लिख लो, लिख लो. ये सेल्फ डाउट आपको आ गया है. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो नंबर 2 पे हूँ या मैं नीचे में हूँ, और किसी को मिल गया तो मेरे मन में विचार आ गया कि ये आदमी ने कोई गड़बड़ करके ऊपर चला गया, मैं इससे ज्यादा काबिल हूँ. लिख लो ये आप, और आप इसको पढ़ते रहिए. आप अवेयरनेस के साथ, आपके ऑथेंटिक फीलिंग के साथ रहिए. सपना, हमें ही पता चलता है हम कितनी बेवकूफी वाली बातें फील कर रहे हैं. हमारी फीलिंग ऑथेंटिक होती है, पर जब हम फीलिंग को रिव्यू कर सकते हैं, उसको रिविजिट कर सकते हैं, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. नहीं तो वो फीलिंग हमारे डीप इनसाइड एक प्रिंट छोड़ देता है, एक ठप्पा मार देता है, और वो ठप्पा हमारे लिए सच हो जाता है भविष्य में. तो वो ठप्पे को अगर करेक्ट करना है तो उसी समय करेक्ट करना होगा. So I would give an exercise of this kind wherein I write down all my emotions immediately.
कुछ घटना घटी, मैंने मेरा इमोशन नोट कर दिया और उसको वर्बलाइज कर दिया. इवन इफ आई हैव वर्बलाइज माय ऑथेंटिक फीलिंग, नो, आई हैव रिकॉर्डेड. सर वो राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग का इम्पोर्टेंस तो ऑफ कोर्स आई वुड आल्सो स्ट्रेस क्वाइट अ लॉट, क्योंकि वो मोमेंटरीली वो फीलिंग आता है, कहीं तो अपना घर बना लेता है एंड वी फॉरगेट अबाउट इट, और somehow we try to tell ourselves कि मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं नहीं मुझे जेलसी नहीं हो रही, जेलसी हो रही है अच्छी खासी, नहीं नहीं मुझे जेलसी नहीं हो रही है. So that writing down is something that is going to be my truth, or awareness is this, that I look at my truth. I look at my truth. Okay. What is awareness? Awareness is about not allowing your defense mechanism to come and play havoc. Yes. हमारी डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत इनिशिएट हो जाती है और वो हमें जस्टिफाई करती है, हमारे वो फीलिंग को बराबर वो डीप डाउन डाल के हमें एक ऐसा पैथोलॉजिकल कुछ कर देती है जो हमारे एस्टीम को आघात करते रहता है. तो तुमने जो कहा ना कि मैं जेलस हूँ क्या, मैंने सेल्फ डाउट किया क्या, मैं तो टॉपर था तो मैं काबिल हूँ, मैं आज कह रहा हूँ, और उस समय मेरे मन में शंका आ गई है जिस समय मैंने अचीवमेंट किया था. तो हमने उसको बिल्कुल डिटैचडली और बड़ा ऑनेस्टली और ऑथेंटिकली देखना चाहिए. वहां पे शायद हम एस्टीम को काम करते हैं. अवेयरनेस इज आई शुड बी एबल टू सी द गुड एंड द बैड थिंग्स बोथ इन मी एज इट इज. मतलब अगर मुझे कभी लगता है कि आई एम रियली अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो शायद मैं किसी के सामने ये बोल नहीं पाऊंगी, बट बिकॉज हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि देखो खुद की तारीफ कर रहा है. बट अगर मुझे लगता है तो मे बी राइटिंग डाउन एंड लुकिंग एट मी एट सर्टेन टाइम्स इज गोइंग टू मेक मी फील बेटर कि नो आई हैव गॉट सम गुड क्वालिटी. ठीक है, ये मेरा अच्छा नहीं हुआ, बट दिस इज मी एंड दिस इज मी, दिस इज वेरी स्पेशल. सो एक्सेप्टिंग मी एज आई एम. सपना, मुझे केस पता है. मेरे पास एक लड़का आया था जी. और वो फेल हो गया था इसलिए आया था. कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी, परीक्षा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो उसमें मतलब क्रैक नहीं किया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था. पर वो आके मुझे ये कह रहा था कि मेरे घर वाले मानते हैं कि मैंने इनफ कोशिश नहीं की, आई डिड नॉट डू इनफ. पर जबकि मुझे सर ऑनेस्टली लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की और मैंने जो कुछ मेरे को पॉसिबल था वो मैंने किया है. और अगर ये रिजल्ट है तो मुझे लगता है कि आइदर इट इज अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक वन, or maybe this is the level of my competence too. And I found that person who was failed in the competitive examination with a self-esteem, appropriate self-esteem. मतलब वो दोष नहीं दे रहा था, वो ये कह रहा था कि मेरे माँ बाप मुझे बारे में ये सोचते हैं और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, पर मैं नहीं सोचता कि मैंने मेरी कोशिशों में, और वो I could sense that he was talking about it. Amazing. और वो भले ही उस एग्जाम में फेल हो गया था, पर आज मैं आपको बताता हूँ, ये तो 6 साल पहले की बात है, आज ही इज हेडिंग अ वेरी गुड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट. मतलब आज वो बड़े आत्मसम्मान से जी रहा है. और उस समय भी उसने सिस्टम को दोष नहीं दिया था, उसने ये नहीं कहा था आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उसने ये नहीं कहा था मेरे माँ बाप नासमझ है, उसने ये नहीं कहा था कि मेरी औकात नहीं है, कुछ नहीं कहा था. उसने कहा था कि शायद यही मेरा कॉम्पिटेंस का लेवल है, या हो सकता कि मैं इस एग्जाम को क्रैक बियॉन्ड द फैक्टर्स बियॉन्ड माय कंट्रोल, ड्यू टू द फैक्टर उसमें हो गया हूँ. आई लाइक दैट बॉय. मतलब तुम्हारी ये बातों से मुझे वो बच्चा याद आ गया. सर वही बात है ना कि जब पेरेंट्स चाहते हैं कि क्लास में, एक नॉर्मल स्कूल में, हाई स्कूल में समझ लीजिए आप, 10 सब्जेक्ट होते हैं सर, and parents expecting that every child should be excellent in all of these subjects is, I think, the biggest problem which is leading to low self-esteem. How do you expect one person, every person, to be expert in each of these topics? Why are we not allowing us to understand कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, किस में उसको थोड़ी मदद ज्यादा देनी पड़ेगी, किस में उसको एनकरेज करना पड़ेगा टू बेटर इन लाइफ. बट व्हेन वी पुट अ ब्लैंकेट कंडीशन, you know, you should overall score 97%, I think we sow the seeds of low self esteem very very firmly in there, क्योंकि everyone cannot be excellently good in everything. yes. हम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास मिसालें हैं. तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का नाम तो सब जानते हैं. वो 10वीं में फेल हुआ था, और अगर उसकी मम्मी उसको गणित में और ट्यूशन लगा के पास करती थी तो ही कुड हैव बीन एट बेस्ट द बाबू इन द बैंक और LIC और वेरेवर. पर आज वो यंगेस्ट भारत रत्न है, लिविंग भारत रत्न है. सर तो उसके पैशन को, सर इसका मैं अभी आपको दूसरा भी वो एंगल बताती हूँ कि हाउ पेरेंट्स लुक एट दिस. ये तो ठीक है, सचिन तेंदुलकर बहुत रेयर एक वो है कि एक सचिन तेंदुलकर वो रेयर है, बट मैंने देखा है कि जैसे मेरी बेटी सर शेफ बन रही है, शी इज स्टडिंग टू बिकम अ शेफ. तो अगर मैं किसी के साथ में डिस्कस करती हूँ, उनको बताती हूँ, मुझे अक्सर ये फीडबैक मिला है सर बच्चों से
कि मेरे सामने तो वो कहते हैं अरे अरे बहुत बढ़िया करियर है आपकी बेटी, बहुत अच्छा करेगी, आजकल तो वो संजीव कपूर वगैरह वगैरह एग्जाम्पल दे देते। घर जाके तो उनका बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे भी ना शेफ बनना था, कि मैं तो इतने साल से खाना बना रहा हूँ, तो मम्मी कहती पहले इंजीनियरिंग कर फिर शेफ वेफ का काम करना। सो this thing, you know, this fear that only a few careers can make you exceptionally good और बाकी सब हमारे बच्चों के लिए नहीं है, this is sowing the seeds of ये कि मतलब क्या है कि I don't want my child to be an extraordinary designer. I'm okay for him to be an very ordinary third grade engineer. I'm okay with it. But he should be an engineer. मजा कैसी है सपना, I want my child to be normal and still be genius. Genius by the virtue and the concept is not normal. नॉर्मल बच्चे जीनियस नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल रहते हैं। और कई बार तो सपना ऐसे भी मुझे लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी, सर सचिन तो सचिन था, सब बच्चे सचिन नहीं है, हाथ में बैट घुमाएगा तो तेंदुलकर थोड़ी ना होगा, बच्चे तो हाथ में बैट घुमाते हैं। अभी ये जब पिताजी कहते हैं ना, तो बेसिकली दे आर किलिंग द स्कीम ऑफ अ बॉय। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बच्चा तेंदुलकर बनेगा, पर उसको मौका तो दो। आपने उसको पहले ही आग लगा दी है, उसको पहले ही उसके पांव कटवा दिए, उसकी पहले ही आपने बेइज्जती कर दी है। और जैसा तुमने कहा तुम्हारी बेटी शेफ होना चाहती है, जो कुछ होना चाहती है, तो ऐसा होता है पड़ोस वाला बच्चा जो करना है करे, मेरा बच्चा मगर इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ये जो एक धारणा और ये जो अप्रोच है ना सपना, ये सेल्फ एस्टीम मारने की है, ऐसा मैं मानता हूँ, बिल्कुल मार रहे हैं सेल्फ एस्टीम। सो हमने पहले बात की थी कि हाउ वी कैन वर्क ऑन इट, वन इज सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस के एक्सरसाइज में मैं सजेस्ट करती हूँ सबको, प्लीज डू नॉट आस्क एनीवन एल्सेस ओपिनियन। किसी और का ओपिनियन कि मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तुमको मेरे बारे में क्या लगता है, प्लीज मत पूछिए, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डोंट वांट। हमको दुनिया का ओपिनियन नहीं चाहिए। आप खुद को जो अच्छा, एंड गुड एस्टीम इज नॉट ओनली अबाउट कि मेरे में अच्छा अच्छा क्या क्या है। Good esteem is I know myself, the good side, the bad side, the okay side, the not so okay side, and I'm okay with it. मुझे जो चीजें मेरे बारे में पसंद नहीं है, I'll work to change it. I'll work to make it better. But I am okay with whatever I have. And sir, जब मैंने अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम किया था, it was such a relieving experience. क्योंकि उसके बाद में ना सर, when I started accepting myself as I am, without expecting myself to be ideal, जो एक टिपिकल वो होता है, जब मैं उसमें से निकल गई ना सर, तो वो जो एक प्रेशर था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, यू टोटली गेट ओवर इट एंड देन लाइफ इज ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। तो वो सबसे फर्स्ट स्टेज इज सेल्फ अवेयरनेस एंड देन सेकंड इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। पहले अपने आप को लिखो और अपने आप को देखो, ऐसे अपने सामने रख कर देखो, एंड when you're able to see yourself, you know, I think you actually then realize कि no, it's not that bad, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अच्छा है सर। सो you can actually see yourself on a piece of paper and say no, it's actually not that bad. सपना मुझे भी कुछ ऐड करना है यहाँ पे। मुझे लगता है कि हमारी स्किल को अगर बढ़ाना है ना, तो हमें एक सोशल स्किल्स जो है उसे कैसे एक्वायर करना होगा। तो हमें दिन में कोई ना कोई एक अच्छा काम करना है, एक अच्छा काम जो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है। मतलब मैंने चिड़िया को पानी क्यों ना पिला दिया हो, एक रास्ते पे पत्थर गिरा था रास्ते में, उसको उठा के बाजू में क्यों ना किया हो, मैंने कोई किसी को कुछ मदद कर, और निस्वार्थ भाव से, इसमें मेरा कोई व्यवहार ना हो। जब हम सपना कोई मदद करते हैं, अनकंडीशनल मैं भी बात कर रहा हूँ, तो हमें एक आत्मसम्मान का भाव होता है कि आई एम यूजफुल। whether people appreciate me or don't appreciate me doesn't matter, मेरे अंदर का मैं मुझे देख रहा है, मेरे अंदर का मैं मुझे देखते रहता है। और हम तो लोग, हम ऐसे व्यवसाय में सपना कि हम लोगों को तो मदद करते ही रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अपनी बातों से अपने अनुभव से लोगों को मदद करते रहते हैं। तो ऐसा एक स्वभाव बन जाए आदमी का कि दिन में कम से कम एक काम मैं ऐसा करूं, फिर घर में भरी बूढ़ी दादी दादा को ही आज एक कहानी क्यों ना सुना दूं। मतलब घर में एक काम या बाहर में एक काम ऐसा करूं जिसमें मेरा आत्मसम्मान बढ़े। मतलब मैं इसलिए काम कर रहा हूं कि आई एम एनरिचिंग द एनवायरनमेंट, आई एम एनरिचिंग द सराउंडिंग, क्योंकि मैं अलग नहीं हूं, मैं आइसोलेटेड नहीं हूं। एस्टीम तभी अच्छा होगा व्हेन आई फील कनेक्टेड विद द सराउंडिंग। मतलब मैं इनवर्ड लुकिंग भी हो जाऊंगा सपना सेल्फ के ऊपर, तो भी शायद मैं आइसोलेट हो जाऊंगा और दुनिया की नजरों में ना आ पाऊंगा। और मेरे छोटे छोटे काम, दिन में मैं एक काम ऐसा करूंगा तो सपना, मुझे विश्वास है एक साल बाद में दिन में एक ही काम कर रहा हूँ, एक काम करूंगा दिन में एक काम करूंगा, 365 दिन में 350 काम तो हो जाएंगे। मुझे विश्वास है मेरे आजू बाजू के 50 लोगों ने मुझे ऑब्जर्व कर लिया होगा, कोई ना कोई एक काम।
और वो उनकी नजरों में मैं मुझको देखता हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते पर उनकी नजरों में मैं देखता हूँ मेरे को खुद को। और मैंने जो कहा कि सेल्फ एस्टीम इज माय परसेप्शन अबाउट व्हाट पीपल परसीव अबाउट मी, तो when I think I am being valued and appreciated, no words exchange, there is no verbal communication, मेरा esteem बढ़ने लग जाता है कि I am useful also, so I am okay and I am useful. Very beautiful, sir. Sir, यही exactly बात है. It's actually very very beautiful. तो मुझे लगता है थोड़ा वाइंड अप भी करना पड़ेगा. टॉपिक एज यूजुअल हमारे जितने टॉपिक है सर एंडलेस टॉपिक है, हम इसको कितनी भी देर तक बात करते जा सकते हैं. तो थोड़ा सा सम अप करने की इसको कोशिश करेंगे कि सेल्फ एस्टीम इज अ रियल थिंग, हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले. सेकेंडली वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट लो सेल्फ एस्टीम इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इफ वी आर अवेयर ऑफ इट, कि ऐसा होता है, ये मुझ में भी हो सकता है. वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कोई नहीं है इस दुनिया में कि जो सबसे बचा हुआ है. दिस इज हाउ वी गो थ्रू लाइफ. तो मुझ में भी हो सकता है. और अगर मुझे कंटिन्यूअसली लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मेरे एनवायरनमेंट के साथ प्रॉब्लम है, मैं कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, तो इट इज टाइम दैट आई लुक इनसाइड. इट इज टाइम दैट आई लुक इनसाइड. और किसी और के लिए नहीं, चलिए खुद के लिए कर लीजिए, फॉर योर ओन हैप्पीनेस, फॉर योर ओन कंटेंटेडनेस. तो ये कुछ स्टेप्स हमने आपके साथ में शेयर किए हैं. एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इसमें से जाते समय आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने आप को चारों तरफ से नहीं देख सकती. तो आई नीड समवन हु कैन लुक एट मी ऑब्जेक्टिवली एंड हेल्प मी टू सी ऑल माई साइड ऑन ऑल द साइड्स. तो काउंसिलर है या आपका आपके पहचान में ऐसा कोई है जो अनबायस्ड व्यक्ति है, आपको हेल्प कर सकता है, तो झिझकिए मत. बिकॉज एक बार का काम है, वो कुछ समय लगेगा आपको, किसी को 6 महीने लगते, किसी को साल भर लगता है. But once you are through it, life is very, very different. This I can guarantee. Life is very, very different. Meanwhile, immediately, जो recommendations हम दे रहे हैं, one is we always request to all the teachers, आपके कहे हुए हर शब्द का बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है. प्लीज प्लीज ध्यान से बोलिए जो भी आप बोल रहे हैं, बिकॉज बच्चे सबसे ज्यादा माँ बाप से भी ज्यादा टीचर्स को मानते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वट एवर यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, अब मुझे लगता है कि टीचर्स बहुत कुछ ऐसा क्लासरूम में कर सकते हैं जिससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़े, विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम. वो मेहनत वाला भी काम नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू समथिंग दैट विल गिव एवरी चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड. थर्डली, पेरेंट्स प्लीज बिकम अवेयर और अपने बच्चे को पहचानिए. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. See what your child needs. So see what individual child needs. Fourth, because relationship is a very big problem today, because today's youth is growing up in a very isolated environment. जैसे हमको पहले joint families के experiences थे, sacrifice, compromise, ये सब हम ऐसे देख देख कर सीख जाते थे. Today's youth is not given all that environment. So premarital counseling is very, very important for all of them. पहले खुद को तो जाने, तो फिर जाने कि हम किस तरह की दूसरी व्यक्ति हमको चाहिए, या दूसरे व्यक्ति के साथ हमको कैसे एडजस्ट करना है, क्या रहना है. So these are the few things that we'll recommend at this stage. As always, topic is endless. आपके सवाल होंगे कुछ भी, कोई भी issues के आप डिस्कस करना चाहते हो, please keep on messaging us. We will be very, very happy to answer your questions. Thank you very much. Thanks to all of you. See you soon. Thank you, Gurubhai. Thank you, Sapna, for coordinating such a wonderful interaction. God bless.